आइए जानते हैं बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस जिले और गांव से देख रहे हैं, और अगर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाती वाले बयान पर सम्राट चौधरी का तंज। कहा, हाथी भी हो रहे बीमार। राजनीतिक बयानबाजी के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता एयरपोर्ट पर उतरते ही दावा करते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाती, लेकिन 2 घंटे बाद वही लोग कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। सम्राट ने तंज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और अस्पताल का रास्ता ज्यादा सुरक्षित लगने लगता है। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि अब तो हाल ये है कि हाथी भी बीमार होकर अस्पताल जाना पसंद करने लगे हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिहार की छवि खराब करने में लगा है, जबकि सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उनकी टिप्पणी को विपक्ष पर सीधा हमला माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बयान की खूब चर्चा है। कृषि इनपुट अनुदान योजना, 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में 113 करोड़ की राशि जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बड़ी राहत राशि जारी की। अतिवृष्टि और मोंथा तूफान से प्रभावित किसानों को यह सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से 113 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे। इस योजना से 2,02,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। वर्ष 2025 में बाढ़ और तूफान से 13 जिलों में व्यापक फसल नुकसान हुआ था। प्रभावित जिलों में दरभंगा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सुपौल समेत 13 जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने पर बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार है और सरकार किसानों की तरक्की के लिए निरंतर प्रयासरत है। डीबीटी प्रणाली से पारदर्शी तरीके से राशि भेजी गई है, जिससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है। बिहार में गर्मी की दस्तक, 1 हफ्ते में 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। राजधानी पटना सहित बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवा के कारण सुबह शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन में धूप निकलने से तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 6 दिनों में पटना का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री से बढ़कर 29.0 डिग्री सेल्सियस हो गया। मोतिहारी में सर्वाधिक तापमान 32.0 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान 11.3 से 20.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। किशनगंज में सबसे कम 11.3 डिग्री और पटना में न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बीते 15 वर्षों में सबसे अधिक है। रविवार को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंशिक बादल छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। विधानसभा में मिथिलेश तिवारी का हमला, लालू राबड़ी शासन को बताया जुल्म का दौर। गृह विभाग के बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार वासियों पर जुल्म हुआ। अपराध के आंकड़े गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में 32,000 से अधिक अपहरण, 18,000 से ज्यादा हत्याएं और 100 से अधिक नरसंहार हुए। चुनावी हिंसा में 50 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और दलित समाज पर अत्याचार हुए। तिवारी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि हनुमान जी ने केवल 1 लंका जलाई थी, लेकिन लालू जी ने पूरा बिहार जला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था और साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि आज बिहार कानून के राज में आगे बढ़ रहा है और AI समिट में अपनी पहचान बना रहा है। जीविका दीदियों को मिला रोजगार का नया ठिकाना, 50 महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अधिकार जीविका महिला दीदी सिलाई केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस केंद्र से करीब 50 जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रशिक्षित महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक तैयार करेंगी। प्रखंड के लगभग 9,000 बच्चों के लिए 2-2 सेट यानी कुल 18,000 पोशाक की सिलाई यहीं होगी। ये पहल ICDS और जीविका के बीच हुए समझौते के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने सिलाई कार्य की गुणवत्ता और तकनीक पर विशेष जोर दिया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस कदम से महिलाओं की आय बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
लोन की लालच में न करें इंस्टॉल ये 10 फर्जी ऐप। साइबर यूनिट का अलर्ट। साइबर यूनिट ने चेतावनी जारी करते हुए 10 फर्जी लोन ऐप की पहचान की है, जिन्हें विदेशी शत्रुतापूर्ण संस्थाओं द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इन ऐप में दिया क्रेडिट, रुपेनेक्स, फंड एक्सेस, बेचराजी डिजिटल बही, ओकलॉन, केयर पे, क्रेडिबलून, रुपी लेकलाइन क्रेडिट, ईज फंड और मनीडाक शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये ऐप वैध भारतीय कंपनियों का रूप धारण कर लोगों को जाल में फंसाते हैं। लोन देने के बहाने ये फोन का पूरा एक्सेस लेकर डेटा चोरी करते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ताज्जुब की बात है कि प्ले स्टोर पर इनकी रेटिंग 4.4 से 4.6 स्टार तक दिखाई देती है और हजारों फर्जी रिव्यू भी लिखे गए हैं। साइबर यूनिट ने लोगों से अपील की है कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से ही लोन लें और धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। मुजफ्फरपुर में खुलेआम बिक रहा अवैध मीट मुर्गा। सरकार की रोक के बाद भी नियमों का उल्लंघन। मुजफ्फरपुर शहर में सरकार की रोक के बावजूद 3000 से अधिक मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें खुलेआम सड़क किनारे चल रही हैं। इन दुकानों में बिना लाइसेंस के खुले में मीट काटकर बेचा जा रहा है। दुकानदार खून को नालियों में बहा रहे हैं और अवशेष सड़क किनारे फेंक रहे हैं। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। नियमों के अनुसार स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास मीट मुर्गा की दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक है, लेकिन हकीकत ये है कि स्कूल की दीवार से सटी दुकानें भी चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर साहू रोड स्थित मारवाड़ी मध्य विद्यालय के बाहर मीट की दुकान खुली है। नगर निगम की जिम्मेदारी होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महापौर निर्मला देवी ने 1 साल पहले निर्देश दिए थे कि सभी दुकानों की जांच कर अवैध दुकानों को बंद कराया जाए, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। नियमों के अनुसार दुकान का लाइसेंस होना जरूरी है, फर्श सीमेंट या पत्थर का होना चाहिए, औजार साफ रखने चाहिए और खुले में मीट बेचने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना है। बक्सर के लोगों की बल्ले बल्ले। अहिल्या घाट से जेल घाट तक बनेगा 6.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट। बक्सर में गंगा किनारे अब शानदार रिवर फ्रंट विकसित होगा। अहिल्या घाट से लेकर ठोरा नदी के संगम तक 6.5 किलोमीटर लंबा किनारा, पक्के घाट, पाठवे, पीसीसी रोड और कैफेटेरिया के साथ आधुनिक रूप में तैयार किया जाएगा। अब तक रामरेखा घाट और सती घाट पर ही विकास कार्य हुए थे, लेकिन नई योजना में सभी प्रमुख घाटों पर पक्की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। नगर विकास विभाग ने बुडको के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा और 3 महीने में डीपीआर तैयार कर विभाग को सौंपा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इस योजना से बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के सामने का पूरा गंगा तट कवर होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस तरह की परियोजना की मांग की जा रही थी। अब सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, जिससे जिले के हर घाट को दर्शनीय रूप मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बांका में बंद घर से 30 लाख के जेवरात और नकदी की चोरी। खिड़की तोड़कर घुसे चोर। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र के भयाभीठा गांव में शुक्रवार रात चोरों ने एक घर में धावा बोलकर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। घटना श्वेता देवी और उनके पति डिप्टी नारायण सिंह के घर की है। पीड़िता ने बताया कि वह रात में दूसरे कमरे में सो रही थीं। सुबह जब कमरे में झाड़ू लगाने पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। संदेह होने पर बाहर से देखने पर खिड़की टूटी हुई नजर आई और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। एक बच्चे को खिड़की से अंदर भेजकर दरवाजा खुलवाया गया। अलमारी और बक्से खंगालने पर पता चला कि चोर करीब 150 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी के जेवरात ले गए। चोरी गए गहनों में सोने की चेन, कान की बाली, झुमका, अंगूठी, मंगलसूत्र, पायल, चांदी के सिक्के और नकदी शामिल हैं। कुल मिलाकर चोरी की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। मामले की शिकायत बौंसी थाना में दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। बांका में भाई की शादी के बाद उपहार देख जागा लालच। पत्नी से मांगे 1 लाख, नहीं देने पर बेरहमी से पीटा। बांका जिले के मिर्जापुर पंचायत अंतर्गत जोगनी गांव में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता चांदनी कुमारी ने पति मुज्जसम और देवर अंजुमन सहित अन्य ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। बताया गया कि हाल ही में पति के चचेरे भाई की शादी में लड़की पक्ष ने गाड़ी और फर्नीचर सहित कई उपहार दिए थे। इसके बाद से ही ससुराल पक्ष ने चांदनी पर मायके से 1 लाख रुपए लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
गुरुवार को सब्जी बनाने को लेकर विवाद हुआ तो पति ने बेरहमी से पिटाई की। शुक्रवार को फिर गाली गलौज कर कमरे में बंद कर दिया गया। सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम पहुंची और महिला को बाहर निकाला। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में भागलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज से इंटर छात्र लापता, मां के नाम पत्र लिखकर बोला सन्यासी बनने जा रहा हूं। गोपालगंज जिले के पकड़ी मिश्राइन गांव से इंटर का छात्र निखिल कुमार गुप्ता 5 दिन से लापता है। 18 वर्षीय छात्र घर छोड़ने से पहले मां के नाम भावुक पत्र लिखकर गया था। पत्र में उसने सन्यासी जीवन अपनाने और मानसिक कष्ट झेलने की बात कही थी। उसने 600 रुपये लेकर घर से निकलने का जिक्र किया। परिवार के अनुसार छात्र के पिता लकवाग्रस्त हैं और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। घटना के बाद से मां की हालत बिगड़ गई है और परिजन रो रो कर बेहाल हैं। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में जीवन और मृत्यु से जुड़े कई सवाल सर्च किए गए मिले हैं। परिजनों को वृंदावन से एक कॉल भी आया जिसमें बताया गया कि छात्र एक बाबा के पास बैठा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और मनोवैज्ञानिक पहलू को भी ध्यान में रखा जा रहा है। कैमूर के थानों में जब्त वाहन बने कबाड़। नीलामी के इंतजार में जंग खा रहे करोड़ों के संसाधन कैमूर जिले के विभिन्न थानों में वर्षों से जब्त किए गए वाहन अब कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। खुले आसमान के नीचे खड़े ये वाहन धूप, बारिश और धूल मिट्टी से जंग खा रहे हैं। बेलाव थाना परिसर इसका उदाहरण है, जहां दर्जनों बाइकें और छोटे बड़े वाहन अव्यवस्थित ढंग से पड़े हैं। कई वाहनों के टायर पंक्चर हो चुके हैं, सीटें फट गई हैं और बाड़ी पर जंग की मोटी परत चढ़ चुकी है। कुछ वाहन तो 7-8 वर्षों से वहीं खड़े हैं। दुर्घटना, शराब तस्करी, चोरी और अन्य मामलों में जब्त किए गए ये वाहन कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण नीलामी तक नहीं पहुंच पा रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित समीक्षा कर शीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि थाना परिसर में जगह खाली हो और संसाधनों का सही उपयोग हो सके। नेपाल चुनाव को लेकर भारतीय सीमा पर हाई अलर्ट। बिना पहचान पत्र के आवागमन पर रोक। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को लेकर भारतीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसबी जवान हाई अलर्ट पर हैं और सीमा के सभी मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पिपरौन जटही चेक पोस्ट पर हर राहगीर के पहचान पत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। बिना पहचान पत्र के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वाहनों की जांच भी सख्ती से की जा रही है। एसएसबी 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर नजर रखने के लिए गश्ती बढ़ाई गई है। कैमरों और अत्याधुनिक मशीनों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाथियों के आतंक से दहशत में ग्रामीण। गेहूं की फसल बर्बाद। वन विभाग अलर्ट। नवादा जिले के कौआकोल क्षेत्र में झारखंड से भटक कर आए हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। 8 से 10 हाथियों का दल नावाडीह और सोखोदेवरा जंगल के आसपास पहुंचा और किसानों की लहलहाती गेहूं की फसल रौंद दी। करीब 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। जेपी आश्रम की दीवार भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। ग्रामीण रात भर जागकर घरों और खेतों की निगरानी कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने मशाल, टॉर्च और पटाखों का सहारा लेकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। रेंजर सौरभ शांडिल्य ने बताया कि पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीम भी बुलाई जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरे की आशंका बनी हुई है। सिवान में लाई के बोरों में छिपाकर लाई जा रही शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। शराब को लाई के बोरों के अंदर छिपाकर पंजाब के जालंधर से लाया जा रहा था। जांच के दौरान तीतरा मोड़ के पास ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया और राजस्थान के बाड़मेर जिले के 2 तस्करों सलीम खान और मूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद अधीक्षक विपिन कुमार ने बताया कि ट्रक में शराब की खेप बिहार के कई जिलों में भेजी जानी थी। फिलहाल दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है और उनकी निशानदेही पर अन्य जगहों पर भी जांच की जा रही है। शिवहर में राशन डीलर पर तकनीक का शिकंजा। 139 क्विंटल अनाज की कालाबाजारी पकड़ी गई। शिवहर जिले के
डुमरी कटसरी प्रखंड के रोहुआ गांव में पीडीएस डीलर रीमा कुमारी के गोदाम से बड़े पैमाने पर अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। जांच में 106 क्विंटल चावल और 32 क्विंटल गेहूं सहित कुल 139.36 क्विंटल अनाज की हेराफेरी पाई गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पूजा कुमारी द्वारा कराई गई जांच में ई-पॉस मशीन के आंकड़ों और भौतिक स्टॉक का मिलान किया गया, जिसमें भारी कमी सामने आई। प्रशासन ने गोदाम सील कर दिया और डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उपभोक्ताओं को नजदीकी विक्रेता पंकज कुमार के साथ टैग कर दिया गया है ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न हो। अधिकारियों ने कहा कि गरीबों के हक के अनाज में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और तकनीक के माध्यम से पीडीएस व्यवस्था की सतत निगरानी की जाएगी। पीएम आवास योजना में बड़ा अपडेट, लाभुक सूची फाइनल होने से पहले दोबारा होगा। सत्यापन बगहा एक प्रखंड सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में बीडीओ प्रदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को अंतिम रूप देने से पहले एक बार फिर से धरातल पर सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत एंट्री या अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वास्तविक गरीब परिवार का नाम छूटना नहीं चाहिए। बीडीओ ने चेतावनी दी कि यदि किसी लाभुक से अवैध रूप से राशि वसूली की शिकायत मिली तो सीधे प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर महिला को बदनाम। प्रयागराज में अश्लील पोस्ट भेजी जा रही प्रयागराज के अल्लाहपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि किसी ने उसके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर तस्वीर लगाई और अश्लील पोस्ट करना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि रिश्तेदारों के माध्यम से उसे इस फर्जी अकाउंट की जानकारी मिली, जिसके बाद वह बेहद परेशान हो गई। वैवाहिक जीवन खराब होने के डर से उसने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपित की पहचान करने का प्रयास जारी है। अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियां गंभीर अपराध हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना का IGIMS होगा 3000 बेड का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में निर्माणाधीन 1200 बेड वाले नए अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना का IGIMS होगा 3000 बेड का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में निर्माणाधीन 1200 बेड वाले नए अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि IGIMS को 3000 बेड का बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 2005 से स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिमाह मात्र 39 मरीज आते थे, जबकि अब औसतन 11,600 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 12 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने से राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो रहा है। प्रयागराज के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, महिला और 3 बच्चे फंसे। पति ने बचाई जान। प्रयागराज के ट्रांसपोर्ट नगर में शुक्रवार रात 1-2 मंजिला मकान में बने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दूसरे तल पर मौजूद एक महिला और उसके 3 बच्चे कमरे में फंस गए। संयोग से किराएदार अनूप कुमार केसरवानी ने साहस दिखाते हुए पत्नी गणेश्वरी और बच्चों प्रीत, कर्तव्य व अनायता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग भी घबरा गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर कर्मियों ने 4 फायर टेंडर की मदद से करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मकान मालिक कुलदीप सिंह चौहान उस समय बेटी की शादी की तैयारी में खागा गए हुए थे। घर में कितनी चांदी रख सकते हैं, कितना लगता है टैक्स, सिल्वर खरीदने से पहले जान ले नियम। इस साल चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है। 70 से 80% तक का रिटर्न देकर यह सोने से भी बेहतर साबित हुई है। यही वजह है कि छोटे बड़े निवेशक तेजी से सिल्वर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन खरीदने से पहले नियम समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि घर में कितनी चांदी रख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत चांदी रखने की कोई तय सीमा नहीं है।
चाहे सिक्के हों, गहने हों, बर्तन हों या बार, आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी चांदी घर में रख सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि चांदी कानूनी तरीके से खरीदी गई हो या विरासत में मिली हो। रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स तभी लगेगा जब आप इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अगर आपके पास बड़ी मात्रा में चांदी है तो खरीद का बिल, रसीद या पेमेंट प्रूफ जरूर संभाल कर रखें। फिजिकल सिल्वर को 24 महीने से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और टैक्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से लगेगा। कांग्रेस ने बांग्लादेशियों के खोल दी थीं सीमाएं। अमित शाह बोले, भाजपा सरकार दे रही है। पूर्वोत्तर को प्राथमिकता। असम के कछार जिले के नातनपुर इलाके में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ आसान बनाने के लिए सीमाएं खोल दी गई थीं। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार हर अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें वापस भेजेगी। सभा में मौजूद लोगों ने उनके बयान पर जोरदार तालियां बजाईं। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा होती थी, लोग पलायन करने को मजबूर थे। अब भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के अन्य हिस्सों जैसी सुविधाएं इन गांवों तक भी पहुंचे। शाह ने असम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया और भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 6,900 करोड़ रुपए की योजना के तहत असम के 9 जिलों के 140 गांवों को देश के बाकी हिस्सों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शाह ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई विकास कार्यक्रम शुरू नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार ने घुसपैठ, हिंसा और उग्रवाद पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई है। सीएम नीतीश कुमार का इकबाल कायम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, बिहार बना नक्सल मुक्त प्रदेश। गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इकबाल कायम किया है उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार पूरी तरह नक्सल मुक्त प्रदेश बन गया है। 143 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और अब राज्य में कोई नक्सली शेष नहीं है। चौधरी ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा बल बटालियन तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि उद्योग धंधों में विधि व्यवस्था बाधा न बने। उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिसिंग में एआई का इस्तेमाल होगा, क्राइम कंट्रोल से लेकर जेलों की निगरानी और थानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तक। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की घटनाएं सबको याद हैं। अब बिहार पुलिस का इकबाल ऐसा है कि लोग कहते थे यह चींटी भी नहीं मार सकती, लेकिन वही लोग 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार हो जाते हैं। चौधरी ने व्यंग्य में कहा कि अब तो हाथी भी पुलिस से डरकर बीमार होकर अस्पताल जाना चाहता है।